गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन इस लगान के टॉपिक को माइंड अप कर लेंगे। पहले तीन जो टॉपिक थे हमारे, उसमें अपन ने रिकार्डो पढ़ा है, लगान का आधुनिक सिद्धांत पढ़ा है, क्यूसी आभास रैंक पढ़ा है। अब अपन पढ़ रहे हैं दुर्लभता लगान, स्केच की रैंक क्या है। देखिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्या है स्केच की दुर्लभता। इसे सब पे जाइए, दुर्लभ यानी बहुत ही दुर्लभ हो, बहुत ही कम उसका आभास हो, उसे हम दुर्लभ कहेंगे। तो मैं दुर्लभ लगान से आने से पहले थोड़ी सी भूमिका को बताना चाह रहा हूं कि रिकार्डो ने लगान शब्द का प्रयोग भूमि की भिन्न भिन्न किस्मों के मध्य उत्पन्न होने वाले अधिके को बताया था। यानी भूमि के कई प्रकार बताए थे। भूमि श्रेष्ठ भूमि होती है, उससे कम क्वालिटी भूमि, उससे कम क्वालिटी भूमि, उससे कम क्वालिटी भूमि, और जो सीमांत भूमि है उस पर कोई लगान नहीं लगता है। लगान सीमांत भूमि से ऊपर की क्वालिटी की भूमियों में लगान लगता है। जैसे जैसे भूमि की क्वालिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लगान बढ़ता जाएगा। ये रिकार्डो ने बताया था। रिकार्डो ने भूमि के विधान में भूमि के आधार पर लगान की व्याख्या की थी। अब रिकार्डो के बाद में आधुनिक अर्थशास्त्री लगान के कारण अब मानव दुर्लभ लगान पे आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, वो इस दुर्लभ लगान के बारे में सटीक व्याख्या कर रहे हैं इसकी। वो कह रहे हैं कि भूमि की सीमितता, यानी हमारे पास भूमि है वो सीमित मात्रा में है, उसकी पूर्ति में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो सकते, इसलिए आपका दुर्लभ लगान हमें बताना पड़ेगा। तो भूमि की सीमित मात्रा के कारण जो लगान उत्पन्न होता है उसके संबंध में आधुनिक अर्थशास्त्री कह रहे हैं। यद्यपि रिकार्डो ने लगान की व्याख्या अच्छी तरह से की थी, लेकिन रिकार्डो के अनुसार व्याख्या जो की गई है उसमें दुर्लभ लगान के बारे में उसको अधिक जानकारी नहीं दे पाए, इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्री इसके बारे में बता रहे हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि लगान की उत्पत्ति का कारण भूमि की सीमितता है, यानी भूमि सीमित मात्रा में है, उसकी मांग बढ़ रही है और इस सीमित मात्रा के कारण ही लगान उत्पन्न हो रहा है। और इसके संदर्भ में मार्कस और अन्य कुछ अर्थशास्त्रियों ने दुर्लभ लगान को भूमि की सीमितता के संबंध में बताया था। भूमि सीमित है, इसलिए भूमि पर्याप्त मात्रा में होगी तो लगान उत्पन्न नहीं होगा, यानी भूमि जितनी आपको आवश्यकता हो उतनी भूमि मिल जाएगी तो फिर लगान उत्पन्न नहीं होगा। लगान उत्पन्न कब होगा? जब आप भूमि की मांग कर रहे हो और आपको भूमि नहीं मिल रही है, आपकी डिमांड और सप्लाई दोनों, मांग और पूर्ति में दोनों में अंतर आ रहा है, तभी आपकी आभास तभी आपके इस दुर्लभ लगान की उत्पत्ति होगी, लगान की उत्पत्ति होगी। यदि भूमि की पूर्ति भी खूब हो और भूमि की मांग भी खूब हो, तो दोनों अवस्था में पूर्ति पर्याप्त होने की अवस्था में आपका लगान उत्पन्न नहीं होगा। लगान उत्पन्न कब होगा? जब भूमि की पूर्ति सीमित होगी और उसकी मांग बढ़ रही होगी, तब उसकी लगान की स्थिति आएगी। तो मार्कस और अन्य अर्थशास्त्रियों ने लगान में दुर्लभ आय को भूमि की सीमितता के बारे में बताते हैं, और भूमि पर्याप्त मात्रा में होगी तो लगान उत्पन्न नहीं होगा, ऐसा मार्कस और उनके साथी सहयोगी वास्तव में कह रहे हैं। वास्तव में भूमि की पूर्ति सीमित है, मांग बढ़ती रहती है। ये मैंने आपको ये बताया कि भूमि तो दुनिया में जो है वो है, उसमें कोई पूर्ति में परिवर्तन नहीं हो सकता है। पूर्ति में परिवर्तन कब हो सकता है? थोड़ी बहुत पूर्ति में परिवर्तन इसलिए हो सकता है कि हम वनों की जो भूमि है उसको प्रयोग में लेना शुरू करते हैं, वनों को साफ करके उसको काम में लेना शुरू करते हैं, लेकिन ये भी एक पर्याप्त उचित साधन नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन के लिए वनों का महत्व है। वन भी होने बहुत जरूरी है। हमें ऑक्सीजन और शुद्ध वातावरण के लिए वनों का होना आवश्यक है, और प्राकृतिक बैलेंस बनाने के लिए वन होने बहुत जरूरी है। इसलिए हम वनों को बहुत ज़्यादा काट करके अपन भूमि के रूप में उपयोग नहीं कर सकते, और करेंगे तो भी उसकी भी एक सीमा है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हम असीमित मात्रा में पूर्ति को बढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं है। दूसरा, कुछ यूरोपियन देश ऐसा कर रहे हैं कि समुद्र को में भी कुछ ऐसा कचरा मलबा डाल करके उसको भूमि के रूप में प्रयोग करने के हिसाब से काम में ले रहे हैं, लेकिन ऐसी उपलब्धता भी बहुत सीमित है, बहुत ज़्यादा नहीं है और नगण्य है। तो मैं ये कहूँ कि भूमि की पूर्ति को बहुत ज़्यादा घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, बहुत सीमित मात्रा में उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, जो कि नगण्य है। इसलिए पूर्ति को हमें मानते हैं कि वो स्थिर है, पूर्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं है, पूर्ति बेलोजदार है, उसमें कोई लोजदा नहीं है। जब ये मांग लौजदार है, मांग भूमि की पूर्ति
भूमि की मांग कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। और भूमि की मांग को व्युत्पन्न मांग यानी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रयोगों के लिए चीज़ की मांग की जाती है, उसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। डायरेक्ट डिमांड किसे कहेंगे? जब एक ही वस्तु की भिन्न भिन्न प्रयोगों के लिए हम मांग करते हैं तो उसे डायरेक्ट डिमांड व्युत्पन्न मांग कहेंगे। तो भूमि का भी व्युत्पन्न मांग है, उसमें आप कई प्रकार से भूमि की मांग कर सकते हैं। कृषि भूमि के लिए, औद्योगिक भूमि के लिए, रहने के लिए आप कई प्रकार की जरूरतों के हिसाब से भूमि की मांग कर सकते हैं। तो वास्तव में भूमि की पूर्ति सीमित है, मांग घटती बढ़ती रहती है। भूमि की मांग में परिवर्तन होता है, जबकि पूर्ति बेरोजगार होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब मैं इस मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर मैं आपके दुर्लभ लगान के बारे में बात करता हूँ। देखिए ये डायग्राम हम बना रहे हैं, ये 0, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हमने भूमि का लगान आपके सामने दिखाया है और एक्स एक्सिस पे भूमि की मात्रा हमने आपके सामने बताई है। हमने यहाँ मांग और पूर्ति के आधार पर भूमि लगान की बात कर रहे हैं। भूमि के लगान उसकी मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। जब हमने यहाँ माना है कि मांग में परिवर्तन होता रहता है, जबकि पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो बेरोजगार होती है, पूर्ति स्थिर होती है। तो पूर्ति वक्र को हमने बिल्कुल सीधा स्ट्रेट खड़ा किया है, ये बेरोजगार है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा। जब परिवर्तन संभव नहीं होगा तो पूर्ति वक्र एक सीधी रेखा होगी। पहले हमने मान लीजिए कि ये मांग वक्र है डी, पहला मांग वक्र हमारा डी है। जब डी पहला मांग वक्र हमने खींचा तो मांग और पूर्ति दोनों ई बिंदु पर दोनों स्पर्श करते हैं, सामने होता है। ई बिंदु पे सामने की अवस्था में हमारा लगान पी होता है, यानी जब वस्तु की मात्रा, भूमि की मात्रा ओ क्यू है, उस ओ क्यू मात्रा पे इस डिमांड वक्र पे लगान पी हमें दर्शाया जा रहा है। मान लीजिए इसी मांग पूर्ति वक्र पे, पूर्ति में परिवर्तन नहीं होगा, इसी पूर्ति वक्र पे यदि मांग बढ़ जाती है, मांग बढ़ करके D1 हो गई, ये जो वक्र है D1 जो वक्र है वो मांग, बढ़ी हुई मांग का वक्र है। इसी पूर्ति पे इस बढ़ी हुई मांग का जब सामने होता है तो E1 बिंदु पे होता है। और E1 बिंदु जब हमारी पूर्ति सीमित हो और मांग बढ़ रही हो तो मांग बढ़ करके E1 बिंदु पे आ जाएगी और ये लगान P से बढ़ करके P1 हो जाएगा, यानी लगान में P से P1 की वृद्धि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि मांग में वृद्धि हो गई, पूर्ति हमारी स्थिर है। अब यदि तीसरी अवस्था हो सकती है, मांग बढ़ने के बजाय इसी पूर्ति पे मांग घट जाए, तो घटने की स्थिति में हमने D2 हमने एक मांग वक्र खींचा है। इस D2 मांग वक्र के पूर्ति का सामने होता है E2 बिंदु पे। E2 बिंदु पे हम जब आते हैं तो पूर्ति हमारी, सप्लाई हमारी स्थिर है, मांग घट रही है, तो मांग घटने के कारण हमारा लगान हो गया P2, यानी हमारा लगान P से घट करके P2 हो गया। अब सीधी सीधी बात आप समझिए, इस डायग्राम में आपको क्या दिखाया गया है? इस डायग्राम में ये बताया गया है कि भूमि का लगान उसकी मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। पूर्ति में भूमि की पूर्ति को हम स्थिर मानते हैं, दूसरे शब्दों में कहूँ कि पूर्ति बेलोजदार है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, पूर्ति स्थिर रहती है। जबकि मांग में परिवर्तन होता रहता है। पहले जो हमारी मांग थी वो डिमांड पहला वक्र है, उस पर हमारा सामने E बिंदु पे है, E बिंदु पे हमारी लगान OP है। जैसे ही हमारी मांग बढ़ेगी, इसी पूर्ति को स्थिर रखते हुए डिमांड बढ़ते ही हमारा नया जो सामने है वो E1 बिंदु पे आ जाएगा और मांग बढ़ते ही हमारा लगान बढ़ जाएगा। जबकि पूर्ति कम हो कर देंगे, अगर पूर्ति स्थिर रहेगी और मांग कम हो जाएगी तो हमारा नया सामने E2 बिंदु होगा और E2 बिंदु पर हमारा लगान जो है वो P और P1 से करके P2 हो जाएगा। तो ये हमारा लगान आएगा। इसे हम दुर्लभ लगान, स्कैरसिटी रेंट के नाम से जानेंगे। तो ये 4-5 चीज़ आपको इस टॉपिक में मैंने बता दी। रिकार्डो का लगान सिद्धांत मैंने सबसे पहले पढ़ा था, जिसमें भूमि की गुणवत्ता के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर उन्होंने लगान उत्पन्न होने की बात कही थी। फिर दूसरा जो आधुनिक सिद्धांत लगान के बारे में बात की थी, उसमें भूमि की विशिष्टता और अविशिष्ट और विशिष्ट भूमि के संदर्भ में हमने लगान की बात की थी। तीसरा हमने इसमें अर्ध लगान या आभास लगान की बात की, कृषि रेंट के बारे में बात की थी। और चौथी हमने दुर्लभ लगान,
इसकी ऐसी धीरे धीरे बात हुई है। अब हमारा ये लगान का चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें कैसे भी कोई क्वेश्चन पूछे मेरे हिसाब से आपको नहीं होगी। धन्यवाद। जय हिंद।